इतना तो है कि हमारे योजना से उनको डर है, खलबली है। बोलिए अगर आप लोगों को किसी को चुनाव लड़ना है तो आवेदन कीजिए। मोदी जी के जैसा तो हम लोग मीडिया मैनेज तो कर ही नहीं सकते कि देश में जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए लोगों का अंदर आत्मा जगे। यात्रा पे भी हम लोग निकलेंगे सीट का फार्मूला क्लियर करके। एनडीए को डर हो रहा है, उनको डर है, भय है, अपने अपने दल के लिए अपने अपने पार्टी के नेता लोग करेंगे। सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, उनके बारे में बहुत जल्दी आपकी जानकारी हम लोग दे देंगे। महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और मुकेश सहनी के बीच लगभग हो चुका है। अब फैसला कांग्रेस पार्टी को लेना है। कांग्रेस के पाले में है, कांग्रेस क्या तय करेगी। चूंकि कांग्रेस ने बिहार के संदर्भ में एक बड़ी बैठक बुलाई और उस बैठक में कहा गया कि भाई कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के मूड में है। और देखिए, दिल्ली के बाद मुकेश सहनी पटना लौटे हैं। पटना में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया सीट शेयरिंग को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही इस पर फैसला जो है वो ले लिया जाएगा। एनडीए से पहले महागठबंधन का सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। मुकेश सहनी के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि मुकेश सहनी के मन मुताबिक महागठबंधन के अंदर चीजें हो रही है। मुकेश सहनी जैसा चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो रहा है। मुकेश सहनी ने पटना एयरपोर्ट पर क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयानों को आप पहले सुनिए। सीट शेयरिंग पर क्या कुछ आपने कहा कि 15 तारीख तक ये सब घोषणा हो जाएगी? तो 15 तारीख तो आने दीजिए और जल्दी हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सब चीज समय रहते हुए कर लेंगे। एनडीए से पहले कर लेंगे। अच्छा, एनडीए से पहले हो जाएगी, मगर सीट मुकेश सहनी जी की कितनी रहेगी? क्योंकि समय बहुत। एक ही सवाल क्यों 100 बार कर रहे हैं? और सीट आपको चाहिए? बोलिए अगर आप लोगों को किसी को चुनाव लड़ना है तो आवेदन कीजिए, उस पर विचार करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि मोदी जी के जैसा तो हम लोग मीडिया मैनेज तो कर ही नहीं सकते। टिकट दे के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो टिकट अगर आप लोग को लड़ने का है तो बोलिए। बाकी सब सेटल है। बहुत जल्दी हम लोग सीट शेयरिंग का फार्मूला को आप लोगों के बीच में लाएंगे। सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, उनके बारे में बहुत जल्दी आपकी जानकारी हम लोग दे देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग यात्रा पे निकलेंगे। एनडीए के उम्मीदवार जो है वो जीत हासिल की है, क्या कहेंगे उपराष्ट्रपति के साथ? चलिए बधाई हो, उनको शुभकामना हमारा है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि देश में जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए लोगों का अंदर आत्मा जगे। खैर नहीं जगा है और रहा जो जीते हैं उनको शुभकामना। यात्रा पर भी आप लोग निकल रहे हैं क्या? यात्रा पर? हाँ, यात्रा पे भी हम लोग निकलेंगे सीट का फार्मूला क्लियर करके। और सब पार्टी अपना अपना क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, अपने अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए हम लोग एक बार फिर से बिहार में अलग अलग जिला में लोगों के बीच में जाएंगे और उसके बाद फिर चुनाव मैदान में रहेंगे। यात्रा होगी? नहीं, अपने अपने दल के लिए अपने अपने पार्टी के नेता लोग करेंगे। तेजस्वी यादव माँ बहन की योजना का जो फॉर्म है वो भर रहे हैं, तो एनडीए के लोग करें सरकार। अब एनडीए को डर हो रहा है, एनडीए को डर हो रहा है, उनको डर है, भय है, तो निश्चित तौर पे उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको सपोर्ट करेंगे। इतना तो है कि हमारे योजना से उनको डर है, खलबली है। और हमारा योजना और तेजी से गांव-गांव में जाकर लोगों को हम लोग ये कर रहे हैं और लोगों से फॉर्म भरा रहे हैं और भराएंगे। और निश्चित तौर पे सरकार बनने के बाद समय विलम्ब न हो इसलिए फॉर्म फिलअप करा रहे हैं। क्योंकि अक्सर सरकार बनने के बाद इतना यहाँ बड़े पैमाने पे लोगों का डाटा इकट्ठा करने में समय लग जाएगा, लेकिन हमारे पास पहले से सारा जानकारी रहेगा तो आसान हो जाएगा। और जल्द कैसे माँ बहन मान योजना जनता के बीच में जाए इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा एनडीए से पहले हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा पर निकल रहे हैं और उससे पहले चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको भी मालूम चल जाएगा। तो महागठबंधन के अंदर जल्द ही सीटों को लेकर बड़ा ऐलान होगा। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन में आरजेडी और वीआईपी के बीच सीटों का गणित, नंबर ऑफ सीट तय हो चुका है लगभग। इसके अलावा वामदल को देख लिया जाए तो वामदल को भी मोटे तौर पर बता दिया गया है कि कितनी सीटें उनको जो है वो दी जाएंगी। लेकिन कांग्रेस क्या करती है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। कांग्रेस की बैठक हुई और कहा जा रहा है कि कांग्रेस बैठक के माध्यम से आकलन कर लिया कि बिहार में उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और जल्द ही कांग्रेस आलाकमान इस पर जो है मुहर लगाएगा और उसके बाद बड़ा ऐलान जो है वो होगा। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।